ओके, अब चलते हैं बुक पे। तो हमारे पास टॉपिक है जी, इफ़ 3 लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल्स इन सच अ वे दैट द 2 intercepts on one transversal are equal to each other, the 2 intercepts on the second transversal are also equal। ठीक है जी। अब हमें कहा गया है कि अगर 3 लाइन्स हैं, 3 पैरेलल लाइन्स हैं, वो उनको 2 ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि पैरेलल लाइन्स को कट करने के लिए जो इस तरह से लाइन ड्रॉ की जाती है उसको कहा जाता है ट्रांसवर्सल। ठीक है, अच्छा, अब 3 पैरेलल लाइन्स हैं, उनको 2 ट्रांसवर्सल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उसने कहा है कि ये जो हमारे पास ये पोर्शन बनता है, इनको कहते हैं इंटरसेप्ट। उसने कहा है जी एक जो ट्रांसवर्सल है उसके भी इंटरसेप्ट्स आपस में इक्वल होंगे और जो सेकंड है उसके भी इंटरसेप्ट्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ओके, अब कहा गया है जी, वी मेक 3 पैरेलल लाइन्स ए बी एंड सी विच आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल लाइन्स जी एंड एच। हमारे पास 3 पैरेलल लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं, ए बी सी, और इनको हमने 2 ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट किया है। उनका नाम है जी एंड एच। ठीक है, ये लाइन जी है एंड दिस इज़ दी एच, जो कि इंटरसेक्ट करेंगी लाइन ए बी सी को। पहला ट्रांसवर्सल कट करेगा ए को एन पे, बी को ओ पे और सी को पी पे, और जो जी ट्रांसवर्सल है वो कट करेगा ए लाइन को के पॉइंट पे, बी लाइन को एल पॉइंट पे एंड सी लाइन को एम पॉइंट पे। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे जी कि एज मेजरमेंट ऑफ एन ओ, कहता है जी मेजरमेंट ऑफ एन ओ इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ ओ पी। कहता है कि अगर एक ट्रांसवर्सल की ये जो मेजरमेंट्स हैं, ये जो इंटरसेप्ट्स हैं हमारे पास, ये इक्वल हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ एन ओ इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ ओ पी, तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ के एल इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एल एम। ठीक है, बिकॉज सेम 3 लाइन्स हैं, उन तीनों का डिस्टेंस भी सेम है और उन पे से जो ट्रांसवर्सल पास किए जा रहे हैं वो भी सेम डायरेक्शन में पास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर इसके इंटरसेप्ट्स आपस में इक्वल हैं तो इसके भी इंटरसेप्ट्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी, वो है अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, ये भी इसी प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन है, और जिसमें कहा गया है कि वी टेक अ ट्रायंगल एम एन ओ, अ लाइन ए बी पासिस थ्रू मिड पॉइंट ए ऑफ द साइड ओ एन ऑफ द ट्रायंगल। हमने एक ट्रायंगल लिया है जी एम एन ओ। ठीक है, अब एक लाइन उसमें से ए बी हम पास कर रहे हैं, एन ओ पॉइंट पर से उसका ए साइड इसकी पास हो रही है। ठीक है, मिड पॉइंट ए जो है वो कहाँ पे आ रहा है, साइड ओ एन की तरफ। ठीक है, ट्रायंगल की। ऑल्सो ए बी पैरेलल टू ओ एम। अब जो ए बी हम पास कर रहे हैं वो देखिए ओ एम जो लाइन है उसके पैरेलल जा रही है। ठीक है, पैरेलल जा रही है, और जो बी पॉइंट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, एन एम के दरमियान में। ठीक है, एन एम का मिड पॉइंट आ रहा है बी। ठीक है, ओके, as ON and MN sides act like transversal lines on the line AB and OM। अच्छा, अब अगर हम इस फिगर को यूं टेढ़ा करके देखें तो ये क्या है जी, हमारे पास ये और ये 2 पैरेलल लाइंस आ रही हैं, और MN और ON हमारे पास ट्रांसवर्सल के तौर पे एक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये हो गई 2 पैरेलल लाइंस और ये 2 इसके ट्रांसवर्सल आ गए। ठीक है, नाउ तो अब नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है जी, देयरफॉर एम बी इज इक्वल्स टू बी एन, एम बी इज इक्वल्स टू बी एन, यानी इन दोनों की मेजरमेंट इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक और इस बी से एन तक की ये जो आपस में ये और ये मेजरमेंट आती है ये इक्वल है। तो इसीलिए 10 ए बी बाइसेक्ट्स एन एम एट बी। कहता है कि इसीलिए ए बी जो लाइन थी उसने एन एम को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ताकि बी जो पॉइंट था वो मिड पॉइंट आ रहा है एन एम का। ठीक है, और यहाँ से एम बी और बी एन का डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम चलते हैं जी आगे। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं और उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सबसे पहले आपने इसकी नोटबुक पे अपने पास डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, या फिर आप डायग्राम पहले ड्रॉ करें, फिर ये हेडिंग दें एंड देन आपने डेफिनेशन लिखनी है। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, द एंगल्स विच ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजीशन एट ईच इंटरसेक्शन
वेयर अ स्ट्रेट लाइन क्रॉसेस टू अदर स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का कि वो वाले एंगल्स जो कि सेम रिलेटिव पोजीशन जिनकी होती है कहाँ पर, जब एक स्ट्रेट लाइन दो मज़ीद स्ट्रेट लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, उनको क्रॉस कर रही होती हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, दो स्ट्रेट लाइंस हैं, उनको एक स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, और उनके जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स हैं उन पे हमारे पास जो एंगल्स बन रहे हैं, अब उनमें से हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, जिनकी सेम रिलेटिव पोजीशन है। यानी अब ये वाली जो लाइन आ रही है इसमें देखिए हमारे पास ये पोजीशन बन रही है एंगल 1 की, और सेम यही पोजीशन बन रही है एंगल 5 की। ठीक है, यानी ये भी यहाँ से इस लाइन की ऊपर वाली साइड पे है, और देखिए इसका एंगल भी सेम बन रहा है इस एंगल से। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखा जाए तो एंगल 2 एंड एंगल 6, इन दोनों की पोजीशन सेम बन रही है, इन दोनों की देखें रिलेटिव पोजीशन इन दोनों की सेम बन रही है, इनका एंगल भी सेम बन रहा है, तो ये हमारे पास होंगे, ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। नेक्स्ट देखा जाए तो एंगल 3 एंड एंगल 7, इनकी हमारे पास पोजीशन सेम बन रही है, तो ये हमारे पास दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंड नेक्स्ट है जी एंगल 4 एंड एंगल 8, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, अब ये पेयरिंग हो जाएगी एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, ये दोनों आपस में, एंड ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है क्लास, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाता है जी टॉपिक हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेफिनेशन लिखनी है, देन एग्जाम्पल के बाद आपने ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, डेफिनेशन है जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर अ पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द इनर साइड ऑफ टू लाइंस बट ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कहता है जी ये वो वाले एंगल्स का पेयर होता है कि जो दो लाइंस के इनर साइड पे लाई करते हैं लेकिन ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड पे। अब आपने ये इस और इस पैरेलल लाइन के अंदर देखना है, सिर्फ इस पोर्शन के अंदर हमने देखना है। ठीक है, इस लाइन से बाहर नहीं देखना। इन दो लाइंस के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इस लाइन के ऑपोजिट साइड पे। यानी अब 3 और 5 जो है, एंगल 3 और एंगल 5, देखिए ये जो लाइन पास हो रही है ट्रांसवर्सल लाइन, इसकी ऑपोजिट एंगल्स देखे जाएं तो यही है, एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं, और यहाँ से एंगल 4 एंड एंगल 6 एक दूसरे के ऑपोजिट लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एंगल 3 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट, एंड एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसकी डेफिनेशन है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर द एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर व्हेन टू लाइंस क्रॉसेस। जब कोई भी दो लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं, ये देखिए हम सिर्फ इस पोर्शन को अगर देखें, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं आपस में। ठीक है, तो इनके दरमियान में जो एंगल्स बनते हैं उनको कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, लेकिन क्या चीज़ है, एंगल्स ऑपोजिट टू ईच अदर, जो एंगल्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, जिस तरह से यहाँ पर 6 और 8 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, 5 और 7 एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, वर्टिकल मीन्स दे शेयर द सेम वर्टेक्स कॉर्नर पॉइंट। वर्टिकल का क्या मतलब हो गया, देखिए ये वर्टेक्स है ना हमारे पास, ये कॉर्नर पॉइंट है, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो जो दो लाइंस आती हैं या जो दो एंगल्स आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो सेम वर्टेक्स शेयर करते हैं। ठीक है, एक ही वर्टिकल पॉइंट पे होते हैं, वर्टेक्स पॉइंट पे होते हैं। अब देखा जाए तो एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, वर्टेक्स बन रहा है और एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन में आ रहे हैं ये दोनों एंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हो गए। नेक्स्ट एंगल 2 एंड एंगल 4, इन दोनों की पोजीशन ऑपोजिट आ रही है कॉर्नर पॉइंट से। ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट। नेक्स्ट यहाँ से देखा जाए तो एंगल 5 एंड एंगल 7 आर ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टेक्स है यहाँ पे, और ये इनकी पोजीशन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए तो एंगल 6 एंड एंगल 8 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है क्लास, ये भी हो गया हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। हमारे पास जो ट्रांसवर्सल है उसकी एक ही साइड पर इंटीरियर एंगल्स हमारे पास देखने हैं हमने। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का
कि हमारे पास अब ये देखें ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, इसके इंटीरियर में आ जाएं, यानी यहाँ से लेकर इस वर्टेक्स तक, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक, ठीक है। अब इसके अंदर जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, 3, 4, 6, 5, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हो गए किसके, ट्रांसवर्सल के। नेक्स्ट हमें कहा गया है जी ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी अब ये ट्रांसवर्सल है, इसकी सेम साइड वाले एंगल्स हमने देखने हैं, यानी 3 इज एंगल 3 और एंगल 6, ये हो गए सेम साइड पे, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, एक ही साइड पे 3 और 6 एक साइड पे हैं, 4 और 5 एक साइड पे हैं, यानी इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बन गया। एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5 आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक ही साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम। क्लास एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो भी मैंने आपको डेफिनेशंस लिखवाई हैं और जो चीज़ें आपको मैंने करवाई हैं नोट्स पे, वो आपने मस्ट अपनी नोटबुक पे लिखनी है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 7.1, इसका हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। हमें एक फिगर दी गई है और कुछ डेफिनेशंस, कुछ चीज़ें हमें बताई गई हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि ये कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमें पूछा गया जी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि इस फिगर में से आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं कौन कौन से हैं। तो क्लास मैंने आपको अभी क्या बताया है डेफिनेशन से, कॉरस्पॉन्डिंग कौन से एंगल्स होते हैं जो कि सेम पोजिशन, जिनकी सेम पोजीशन होती है, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन सेम होती है दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जब उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है। तो दैट मीन्स एंगल ए एंड एंगल ई आर कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल बी एंड एंगल एफ आर कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल सी एंड एंगल जी आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड एंगल डी एंड एंगल एच आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, टू ईच अदर। ओके, यानी ए ई का कॉरस्पॉन्डिंग है, बी एफ का कॉरस्पॉन्डिंग है, एंड इस तरीके से ये सारे भी, ठीक है। नेक्स्ट में डेफिनेशन, नेक्स्ट में दिया हुआ है जी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का क्या मतलब है कि इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर जो हमारे पास एंगल्स हैं, ये जो 4 एंगल्स हैं हमारे पास, एक ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड वाले एंगल्स, ठीक है। तो दैट मीन्स एंगल सी एंड एंगल ई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल डी एंड एंगल एफ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर मीन्स अंदर वाले एंगल्स, एंड अल्टरनेट ऑपोजिट टू द ट्रांसवर्सल, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है जी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं कि जो एक वर्टेक्स के ऊपर रहते हुए ऑपोजिट साइड्स पर एंगल्स हों, ठीक है, यानी दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं, उनका जो वर्टेक्स बन रहा है उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है, एंगल बी और एंगल डी और एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है, एंगल ई एंड एंगल जी एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है, एंड एंगल एफ और एंगल एच एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। लास्ट में दिया हुआ है जी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब हमें इंटीरियर एंगल्स देखने हैं, तो दैट मीन्स कि इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर वाले पोर्शन में हमने देखने हैं, ठीक है। अब हमें कहा गया सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल की एक साइड पे, उसकी सेम साइड पे अगर हम ये वाला एंगल देख रहे हैं तो इसी साइड पे देखना है, ये देख रहे हैं तो इसी साइड पे देखना है, ठीक है। तो दैट मीन्स सी एंड एफ आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंड डी एंड ई आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लास आज आपको मैंने एक्सरसाइज 7.1 का एक ही क्वेश्चन करवाया है ताकि आपको ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझ आ जाएं और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आपने इन डेफिनेशंस को याद करना है मस्ट, ठीक है। थैंक यू।